बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोखर एडवोकेट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सब को अपनी हिफ़्ज़ व अमान में रखे। बहुत ही अहम अपडेट्स हैं जी। जिस तरह के एफबीआर के हवाले से एक बहुत ही इस दफ़ा कॉन्स्पिरेसी और बहुत ही हुकूमत ने जो है वो सख्त और जो है आर्डर जारी किया हुआ था कि हर हाल में 30 सितंबर तक जो है वो अपने गोशवारे जमा कराएं, क्योंकि हर साल जो है वो 30 सितंबर ही आखिरी तारीख होती है। लेकिन इससे पहले रूटीन वाइज जो है 30 तारीख के बाद डेट एक्सटेंड हो जाया करती थी। कभी कभी 1 मंथ, कभी कभी 2 मंथ तक भी चली जाती थी एक्सटेंड होके। तो ये सबको एक रूटीन का मालूम होता था कि जी ये जो डेट है ये एक्सटेंड हो जाएगी, और एक परसेप्शन बना ली हुई थी कि लोगों ने कि जी ये डेट एक्सटेंड हो जाएगी, और हो भी जाया करती थी। लेकिन इस बार जो है गवर्नमेंट ने इस तरह का स्टैंड लिया था एफबीआर ने, कि उन्होंने कहा कि हर हाल में हम डेट को एक्सटेंड नहीं करेंगे। फिर बहुत से कारोबारी लोग और बाकी दीगर लोग जिन्होंने अपनी एफबीआर की रिटर्नें जमा करा दी होती हैं, जिनके टैक्स के बहुत ज़्यादा मामलात होते हैं, जो यूनियंस हैं कारोबारी यूनियंस, उन्होंने जो है रिक्वेस्ट भी की थी। उनका बड़ा प्रेशर था कि जी डेट को एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि एक तो एंड पे आके जो जिस तरह से हम कर रहे थे, ये पिछला 1 हफ्ते से ये हो रहा था कि जी इनकी अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर इतना रश हो गया था कि हम रात रात बैठे रहते थे कि कहीं लेट नाइट जाके जब रश कम होता था तो वो कोई काम करना शुरू करती थी। बहरहाल हमने बड़ी मेहनत से जिन लोगों की हमारे पास रजिस्ट्रेशन की, हमने नए लोगों की, पहले जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई थी उनकी हमने रिटर्नें भेजी, नए लोगों की भेजी। लेकिन हमने कल 30 तारीख को जो है वो कंप्लीट कर दिया था, जितने लोगों की हमारे पास जमा हो चुकी थी। लेकिन रात का इंतज़ार था कि जी ये कोई डेट एक्सटेंड करने की कोई अनाउंसमेंट करेंगे। मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ ख़बरें भी चलती गईं। एक दफ़ा आया कि जी डेट एक्सटेंड हो गई है, फिर दोबारा मीडिया पे के ऊपर ख़बरें चलने लगीं उसकी तरदीद की कि जी नहीं जी डेट एक्सटेंड नहीं हुई। तो फिर कहीं रात 2 बजे 1-2 बजे जाकर इनका डिसाइड हुआ, और इन्होंने 15 दिन की डेट एक्सटेंड की है। यानी अब अक्टूबर की 14 तारीख तक डेट एक्सटेंड हो चुकी है। बहुत ही अहम अपडेट है, और जो लोग रह गए हैं वो इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि उसके बाद जो है एक तो फ़ाइन इम्पोज होगा यानी लेट जुर्माने के साथ। फिर एक जो इन्होंने कैटेगरी शामिल कर दी है वो है लेट कैटेगरी। यानी एक तो आपको लेट फ़ाइल करने का, रजिस्ट्रेशन कराने का फ़ाइन होगा, और फिर प्लस ये होगा कि जो आप लेट फाइलर कैटेगरी में रहेंगे ये, और जो फुल फाइलर वाली जो सहूलियात मिल सकती हैं वो उनसे आप महरूम हो जाएंगे। ये एक बड़ी जो है ना इन्होंने। और फिर एक और ख़बर जो बड़ी हैरानकुन के तौर पर सुनने में आ रही है वो ये है कि जी ये एक ये करेंगे कि जो नॉन कैटेगरी है वो ही ख़त्म हो जाएगी। आप समझें कि अब कोई फाइलर होगा, लेट फाइलर होगा, या फिर वो फाइलर नहीं होगा, नॉन फाइलर से की कैटेगरी ख़त्म। अब वो उसके ऊपर ये जुर्माने जो हैं वो लगाएंगे। तो ये इनका लेटर चल रहा है, ये कल का लेटर है, जिसमें यानी 30th को इनका लेटर ये फिर जारी हो ही गया था बिल आखिर के, जिसका लुब्बे लुबाब ये है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है लेटर, ये आप पढ़ भी सकते हैं, आपके सामने चल रहा है कि जी एक्सरसाइज इन एक्सटेंशन इन डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर द टैक्स ईयर 2024। तो इसमें उन्होंने लिखा हुआ कानून का हवाला दिया हुआ है कि जो एफबीआर है उन्होंने एक कानून जो उनके को ये पावर देता है कि वो डेट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये 2001 का आर्डीनेंस है, उसके ज़रिए इनकम टैक्स आर्डीनेंस 2001 उसके ज़रिए की पावर को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने डेट को एक्सटेंड कर दिया है। यानी टैक्स ईयर 2024 को जो टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल होनी थी 30 सितंबर तक, उसको एक्सटेंड करते हुए अब उसकी लास्ट डेट 14 अक्टूबर 2024 है। तो इस तरह से जो लोग अभी तक रह गए हैं, जो इंतज़ार में हैं, या जो अभी ये इंतज़ार कर रहे थे कि जी 1 मंथ जो है वो इसकी एक्सटेंड होगी, वो उनको चाहिए कि वो अब वो वाली इंतज़ार छोड़ दें और जल्द अज़ जल्द अपने गोशवारे जमा कराएँ। नए लोग जो रजिस्टर्ड होना चाहते हैं वो भी हमसे रब्ता करें। ये आखिर में व्हाट्सअप नंबर चल रहा है मेरा, इसके ऊपर रब्ता करें, मैसेज छोड़ दें, अपने डॉक्यूमेंट्स आप हमें भेजेंगे, हम आपको आपकी रजिस्ट्रेशन करा करा देंगे, और
NTN آپ کا جاری کرا دیں گے، آپ کی گوشوارے یعنی ریٹرن بھیجیں گے اور آپ کو فائلر جو ہے وہ کر دیں گے۔ آپ FBR کی فائلر جو لسٹ ہے ایکٹیو ٹیکس لسٹ اس میں آ جائیں گے، اور مختلف قسم کی جو 15 قسم کی پابندیاں یہ لگا رہے ہیں، میں نے اپنے چینل پہ ویڈیو بھی بنائی ہے، اس سے بھی آپ مستثنیٰ ہو جائیں گے، بچ سکیں گے، اور بھاری ٹیکسز جو ہیں ان سے بھی بچ سکیں گے۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اب ان تمام پابندیوں میں ایک یہ بھی پابندی ہے کہ اگر کوئی ٹیکس فائلر نہیں ہوگا، ATL میں نہیں ہوگا، تو وہ نہ گاڑی خرید سکتا ہے، نہ اس کا ویزا لگ سکے گا، نہ ہی وہ کوئی پراپرٹی خرید سکتا ہے۔ تو ان تمام پابندیوں سے بچنے کے لیے، اور نہ ہی وہ بینک میں اکاؤنٹ کھلا سکے گا، یہ کوئی 15 قسم کی ایسی پابندیاں، ان سے بچنے کے لیے آپ جلد از جلد